हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। सो अगर आप इन सब टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, फील फ्री टू जॉइन इट। फॉर वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग जो कि आप मुझसे ले सकते हैं, आपको नीचे दिए गए जीमेल पे एक मेल भेजना है। अपना नाम लिखो और लिखो आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग योर मैनिफेस्टेशन कोचिंग। एंड अगर आप अभी कोचिंग चाहते हैं और अभी आपको नहीं मिल सकता बिकॉज everything is booked. So you can take an emergency consultation that is within 24 hours. वो आपकी emergency consultation मेरे साथ हो जाएगी। उसके लिए भी सारा तामझाम मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। सिर्फ मेरे जीमेल पे आपको मुझे एक मेल भेजना है writing your name and that I am interested in your manifestation coaching or I am interested in taking your consultation. So मेरी मैनिफेस्टेशन को होने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है? सबको सबकी मैनिफेस्टेशन मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है? मैं पिछले 1 साल से या 6 महीने से ये टेक्निक कर रहा हूँ। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। इतना टाइम हो गया और अभी तक एक भी चीज़ नहीं हुई। क्यों? मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे लोग बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस लेके मेरे पास आते हैं एंड मैं उन्हें एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आपने मैनिफेस्ट नहीं किया। एंड वो आगे से आर्ग्यू करते हैं, नहीं नहीं हमने किया। एंड हम लाइक नहीं, आपने सोचा उस चीज़ के बारे में कि मुझे ये करना है। अगर मुझे 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने हैं तो मुझे उसके लिए अफर्म करना पड़ेगा। आपने सेपरेटली उसके लिए टाइम निकाला, आपने सेपरेटली बैठ के 10 मिनट अफर्म किया, फिर पूरा दिन आप ये सोचते रहे मुझे फिर से अफर्म करना है उस चीज़ को पाने के लिए। आपने मैनिफेस्ट नहीं किया, आपने सिर्फ डिज़ायर किया। आपने सिर्फ विशफुल थिंकिंग रखी। वो पिछले 6 महीने जो भी आपने टेक्निक अप्लाई की है, जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी से बार बार, ऐसा कह सकते हैं कि आप बार बार अपनी डिज़ायर्ड स्टेट में एंटर कर रहे थे और बार बार आप वापस अपनी रियलिटी में आ रहे थे। मतलब आप बैक एंड फोर्थ हो रहे थे लेकिन आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे। आप पिछले 6-7 महीने से बस ये देख रहे थे कि मैं ये भी टेक्निक अप्लाई कर लेता हूँ, ये टेक्निक भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ये विजुअलाइजेशन भी कर लेता हूँ और देखता हूँ कि मेरे लिए क्या काम करता है। स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हो लेकिन 6 मंथ्स के लिए इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग और 6 महीने बीत चुके हैं तो इसका मतलब आपने कोई भी टेक्निक के साथ आप जुड़े नहीं रहे, आप में कंसिस्टेंसी नहीं थी एंड आप सिर्फ टेक्निक्स में ही उलझे रह गए और आपने अपने थॉट्स ही चेंज नहीं किए। आप सिर्फ अपना टाइम गिन रहे थे कि अच्छा अब मुझे अफर्म करते हुए 1 वीक हो गया है, अब मुझे विजुअलाइज करते हुए 2 वीक्स हो गए हैं। आप इसको ऐसे एफर्ट्स लगा रहे थे जैसे कि सेपरेटली ये कोई चीज़ है, ये कोई प्रोजेक्ट है जो आपको भी करना है। आपने किया नहीं है, आप सिर्फ टाइम काउंट कर रहे थे। और जब एक इंसान टाइम काउंट करता है तो वो क्या मैनिफेस्ट करता है? वो और ज़्यादा टाइम मैनिफेस्ट करता है। वो मैनिफेस्ट करता है अच्छा अभी मैंने 2 वीक्स हो गए हैं मुझे विजुअलाइज करते हुए, तो वो 2 वीक्स और मैनिफेस्ट करेगा कि 2 वीक्स के बाद भी वो सिर्फ यही कर रहा होगा कि अच्छा अब 4 वीक्स हो गए, अब मैं 4 वीक्स और मैनिफेस्ट कर पाऊंगा। और वो होगा क्योंकि आप टाइम काउंट कर रहे हो। आप ये सब सरफेस एरिया पे जो काम होता है आप वो कर रहे हो, लेकिन जो रूट है, ठीक है, जो फैक्ट है, जो सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है जो आपको करनी है। सिंपल हमेशा इजी नहीं होता। सिंपल सी चीज़ आपको क्या करनी है? आपको अपने थॉट्स बदलने हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा अफर्म करूंगा तो ये होगा। आपको सेपरेट नहीं करना है ऐसे। आपको अपने थॉट्स बदलने हैं कि मेरे पास अभी ये चीज़ है। मतलब कितना सिंपल है कि अगर आप अभी एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको
100 बार अफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी उस चीज़ का ख़्याल आता है पूरे दिन में, आपको बस उस टाइम पे उस ख़्याल को देखना है और बोलना है कि ये ख़्याल मुझे क्यों आ रहा है? कि मेरा एसपी मेरे साथ ऑब्सेस होना चाहिए, जबकि मेरी रियलिटी तो इस टाइम पे ये है कि मेरा एसपी तो मेरे साइड में खड़ा है एंड ही इज़ ऑब्सेस्ड ओवर मी। सो ये ख़्याल मुझे क्यों आ रहा है? वैसे ही अगर आप क्लियर स्किन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में चल रहा है, आपने कोई रील देखी, उस पे आपने देखा कि कोई इन्फ्लुएंसर ने कोई नया सीरम दिखाया है जिससे आपको फ्लॉलेस स्किन मिलेगी, एंड आप बोल रहे हो अच्छा ये सीरम अब मैं खरीदूंगी और मैं अपने फेस पे लगाऊंगी ताकि मुझे मेरी क्लियर स्किन मिल सके। लेकिन उसी टाइम पे आपको अपने आप को रोकना है वहां पे और बोलना है कि ये थॉट मुझे क्यों आ रहा है? मेरी तो क्लियर स्किन है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी क्लियर स्किन है। आपको पूरे दिन में ये पैटर्न को बदलना है। जब भी आपकी डिजायर जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उससे रिलेटेड आपको कोई थॉट आए कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए, उससे मुझे वो मिल जाएगा, उसी थॉट को आपको रिप्लेस करना है विद द थॉट कि यार ये तो मेरे पास है, तो मैं ऐसा क्यों सोच रही हूं। अब यहां पे ही सब्लिमिनल्स, फ्रीक्वेंसीज सब कुछ आ जाता है। सब्लिमिनल्स फ्रीक्वेंसीज को हम क्यों सुनते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल, जो भी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सब्लिमिनल को सुनते हैं इस पर्सपेक्टिव के साथ, इसको सुनने से हमारी क्लियर स्किन हो जाएगी। अब इसी थॉट को उन्हें रिप्लेस करना है कि मेरी स्किन क्लियर है। आप सारी टेक्निक्स बेकार बोल सकते हो अगर आप ये थॉट नहीं रख रहे अपने दिमाग में। आपको ये चीज दिमाग में बार बार प्रैक्टिस से लानी पड़ेगी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आप एक डिजायर्ड रिजल्ट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप 10 मिनट अफर्म करने के बाद जब भी सब्जेक्ट आता है आपके दिमाग में, जब भी आप उस चीज के बारे में वापस सोचते हो, तो आप ये सोचते हो कि वो चीज़ अभी आपके पास नहीं है एंड उसके लिए आप अफर्म कर रहे हो, आप उसके लिए विजुअलाइजेशंस कर रहे हो और वो चीज़ ग्रेजुअली मेरे पास आ जाएगी। मतलब आप इतना सब कुछ सोच रहे हो, रेस्ट ऑफ द डे आफ्टर अफर्मिंग आप अपने थॉट्स नहीं बदल रहे। आपको पूरे दिन में अपने आप को यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ। आप जब भी अपनी डिजायर से रिलेटेड कोई भी सोचेंगे, उस टाइम पे आपने अपनी डिजायर को उस पर्सपेक्टिव से देखना है जिस पर्सपेक्टिव से आप चाहते हो वो आपकी रियलिटी बने। एसपी, अब सपोज आपका एसपी, आपके एसपी आपसे बात नहीं करते, ओके, एंड दे हैव ब्लॉक्ड यू, they blocked you from everywhere, and now you are getting this feeling, oh he has blocked me or she has blocked me, I want him to unblock, I want her to unblock। उस टाइम पे आपको ये चीज बतानी पड़ेगी, अरे मैं ऐसे क्यों सोच रही हूं, उसने तो मुझे अभी टेक्स्ट किया, उसने तो मुझे अभी कॉल किया। डिल्यूजन। और जब भी पूरे दिन में ये फीलिंग बार बार आपको ओवरपावर करे, आपको ये बात बार बार कहनी है। मैनिफेस्टेशन कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ 10 मिनट अफर्म करो सारे दिन में और पूरा दिन आप उसके बारे में नेगेटिव सोचो और वो आपके पास आ जाएगी। नेवर, इट्स नेवर लाइक दैट। आप एक चीज से रिलेटेड अपनी पूरी थॉट प्रोसेस चेंज कर रहे हो। अगर मैनिफेस्टेशन की कोई सिंपल सी डेफिनेशन होती तो वो होती कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हैं। आप अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हैं
from the perspective of your desired result or desired end. So अगर आप अपने डिज़ायर से रिलेटेड अपने थॉट्स चेंज नहीं कर रहे हैं जब भी वो आपको पूरे दिन में आते हैं, यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग. इट्स दैट सिंपल. यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग. यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग अगर आप सारे दिन में जो आपको ख्याल आ रहे हैं अपनी डिज़ायर से रिलेटेड, अगर आप अभी भी वही पुरानी सोच रहे हो और उस पर्सपेक्टिव से उसे नहीं सोच रहे हो जैसा कि आपको चाहिए, यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग. आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 6 महीने या 3 महीने से ये टेक्निक अपना रही हूँ और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. सो आई ऑलवेज से दिस टू माई क्लाइंट्स कि स्टार्टिंग में when they have just started working, okay, मतलब अभी उनको सिर्फ प्रैक्टिस आ रही है, आप टाइम पे फोकस नहीं करेंगे. यू विल नॉट फोकस ऑन टाइम. ओके, ऐसा नहीं है कि आप लिखेंगे अच्छा आज मैंने ये करना है, आज मुझे 1 वीक्स हो गए हैं, आज मुझे 1 वीक हो गया है while I'm manifesting, आज मैंने इतने घंटे मेडिटेशन किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया. ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन बट यू विल नॉट फोकस ऑन इट. क्योंकि जितना ज़्यादा हम फोकस करेंगे टाइम पे, कितना टाइम हमने इन्वेस्ट किया, इतना टाइम हमें लगा, उतना ही टाइम आप अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट करोगे. अगर मैं आपको इस टाइम पे बोलूं कि आपके पास आपकी डिज़ायर रियलिटी है, आपको यहाँ से उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस टाइम पे वो हो जो आप चाहते हो. ये माइंडसेट तक पहुंचना ही मैनिफेस्टेशन है. जब आप इस माइंडसेट में परमानेंटली रहने लग पड़ो ना, मतलब आपको अपनी डिज़ायर से रिलेटेड और कोई भी थॉट ना आए सिवाय एक थॉट के कि वो अभी आपके पास है, या अगर कोई थॉट आ भी रहा है तो आप सेल्फ टॉक कर रहे हो कि अच्छा यार ये तो मैं पहले सोचा करती थी, अभी तो मेरे पास वो चीज़ है एंड आई एम थैंकफुल कि वो चीज़ मेरे पास है. अगर आप इस टाइम पे फोकस करना छोड़ दो और कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ अपने थॉट्स को चेंज करते जाओ, जब जब आपको वो डिज़ायर से रिलेटेड नेगेटिव थॉट आ रहा है या ये थॉट आ रहा है कि इसको मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, तब तब अपना थॉट आप चेंज कर रहे हो कि मेरे पास वो अभी है तो मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मेरे पास अभी वो है, आई हैव इट, तो मैं अभी ऐसा क्यों सोच रही हूँ, वाई आई एम वरिंग, आई हैव इट राइट नाउ. When you start changing the process, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि ये कितनी जल्दी काम करेगा. मतलब आप अपने अंदर की दुनिया में यू विल स्टार्ट लाइक बीइंग अवेयर ऑफ योर थॉट्स. टाइम को भूल जाओ, ठीक है. हमारे इस चैनल पे टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता. इस टाइम पे हम जो भी सोच रहे हैं वो हमारे पास है. और अगर आप ये चीज़ समझ लें कि अच्छा अगर मैं अपनी डिज़ायर से रिलेटेड ऐसी सोचूं या ऐसे थॉट्स प्रोड्यूस करूं तो मेरी फिजिकल रियलिटी जो है वो उसके साथ मैच कर जाएगी, तब आपको रिजल्ट दिख जाएगा. आप कंसिस्टेंसी के साथ ये मेंटल प्रोसेस करते जाइए, कंसिस्टेंसी के साथ ये मेंटल प्रोसेस करते जाइए जहाँ पे आप अपनी डिज़ायर से रिलेटेड अपने थॉट्स चेंज कर रहे हो इन अ वे दैट यू वांट इट टू बी. रियलिटी उसके साथ मैच करेगी ही करेगी, बिकॉज दैट इज वॉट मैनिफेस्टेशन इज अबाउट. जस्ट फॉरगेट अबाउट टाइम. आप सिर्फ अपने थॉट्स चेंज कीजिए. आपको टेक्निक से फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए. जब आप सबलिमिनल सुनो, आपको ये थॉट आना चाहिए कि मैं ये क्यों सुन रही हूं, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, तो मुझे किसी भी चीज को करने की क्या जरूरत है. हर नई टेक्निक देखने के बाद आप अपना तरीका नहीं बदलेंगे, बस आप अपने थॉट्स बदलेंगे, जो आप सोच रहे हो. आप कुछ भी नहीं बदलेंगे सिवाय अपने थॉट्स. आपको टेक्निक बदलने की ज़रूरत नहीं है,
हर एक नई टेक्निक देख के फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, या अब आपको अपने गोल्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ पे पूरी तरह फोकस्ड होके अपने थॉट्स चेंज करो। दैट्स इट। सो अगर आप सिर्फ अफर्म करें, ओके, अफर्म करें, एफर्मेशंस बोलें। अब एफर्मेशंस क्या, जो हमारी डिज़ायर है उससे रिलेटेड हम अपनी न्यू रियलिटी के थॉट्स सोचेंगे। ओ, अगर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे 1 लाख के लिए एफर्मेशंस बोलनी पड़ेंगी। नो, ये थॉट को मैं किससे रिप्लेस करूँगी, मेरे पास तो 1 लाख रुपए हैं, सो वाई आई एम वरिंग, वाई आई एम वरिंग, आई एम वरीलेस, आई हैव द मनी एंड आई एम रिलैक्स्ड। आप जब ये थॉट को कॉन्स्टेंटली अफर्म करोगे, परसिस्ट करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ करते चले जाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आपको अपने थॉट्स उस डिज़ायर से रिलेटेड चेंज करने हैं। जितनी जल्दी आप ये प्रोसेस मास्टर कर लेंगे, यू विल बिकम अ मास्टर मैनिफेस्टर। और बहुत लोगों को ये भी डर लगता है कि अच्छा, अगर मैं टाइम का वरी नहीं करूँगा तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल के बाद मुझे वो चीज़ मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितना ज़्यादा टाइम पे फोकस करोगे, जितना ज़्यादा वरी करोगे, और हो सकता है आपको कोई नई टेक्निक मिल जाए ऑनलाइन कि अच्छा, उसने बोला था कि ये टेक्निक सिर्फ 3 दिन में रिजल्ट्स दे देती है, आप फटाफट उस टेक्निक पे जंप कर गए, जो पिछला सारा काम था वो छोड़ दिया। आप सिर्फ डिज़ायर टू डिज़ायर शिफ्ट हुए, आपने कुछ भी नहीं बदला। सब टेक्निक्स, सब सबलिमिनल्स, सब मेथड्स सिर्फ एक ही प्रोसेस को केटर करती हैं, सिर्फ एक ही प्रोसेस को चेंज करने के लिए बनाई जाती हैं, और वो है कि आप अपने थॉट्स चेंज करें। सो इफ़ यू आर सेइंग कि मैं ये टेक्निक 2 महीने से कर रही हूँ या कर रहा हूँ एंड मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो उसका रीज़न यही है। पहले तो आपने अपने थॉट्स चेंज नहीं किए। दूसरा हो सकता है अगर आपने थॉट चेंज भी किए तो सिर्फ 1 दिन के लिए किए और उसके बाद आपने छोड़ दिया। तीसरा, आप टेक्निक टू टेक्निक जंप कर सकते हो। आप हर एक नई टेक्निक को अपनाने की कोशिश कर रहे हो सिवाय अपने थॉट्स बदलने के। आप टाइम पे फोकस कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि इतना टाइम मुझे हो गया। और 5th हो गया कि आप अभी उस चीज़ को फील ही नहीं कर पा रहे। फील नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट बोल भी नहीं पा रहे। देन यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग। स्टॉप फोकसिंग ऑन पास्ट। अगर आप अपने एसपी को बदल रहे हो तो ये मत सोचो कि उसने अभी तक क्या किया है गलत। अब वो सोचो उसने मेरे साथ क्या सही करना है और जैसे आप चाहते हो कि वो करे। थिंक लाइक दैट। दैट इज मैनिफेस्टेशन ऑल अबाउट। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टिंग। 24/7 जब भी वो डिज़ायर आ रही है, हर एक इंसान एटलीस्ट 75,000 थॉट्स एवरेज पर्सन सोचता है एक दिन में। 75 थॉट्स में से हमारे 50 to 60 थॉट्स रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप रेशो भी बना लो, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक थॉट आपको, आई डोंट नो बट आई एम टेकिंग एन एस्टिमेट, 1000 टाइम्स आता होगा। तो वो थॉट जितनी भी बार आपको दिन में आ रहा है, उनसे रिलेटेड जो भी बातें आप सोच रहे हो पुरानी, उनको बस आपने नए थॉट्स के साथ रिप्लेस करना है। कैसे होगा वो? सेल्फ टॉक। अरे, मेरे पास तो ये चीज़ है, तो मैं इसके लिए टेंशन क्यों ले रही हूँ? मेरा एसपी तो मेरे साथ ऑब्सेस्ड है। मेरे पास तो 1 लाख रुपए है। मेरे पास तो मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं। मेरा तो वेट लॉस हो गया है। देन व्हाई आई एम वरिंग? आई शुडंट बी वरिंग। हो गया है। दैट्स ऑल। सो आई होप आप सबको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, आप में से किसी ना किसी की हेल्प हुई हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।